जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कल प्रधानमंत्री के जरिए किया गया। उस शिलान्यास के बाद कई मामले ऐसे हैं जिन पर अब बहस शुरू हो गई है। सबसे बड़ा जो मामला कल से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है वो ये है कि शिलान्यास के लिए जितने भी बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जिस पिक्चर को शेयर किया था, जेवर एयरपोर्ट का नक्शा बताते हुए, जेवर एयरपोर्ट की ड्राफ्ट बताते हुए, वो एयरपोर्ट चाइना के बीजिंग का निकला है। बाकायदा उसका जो फोटो है वो बीजिंग एयरपोर्ट का है और जो डिज़ाइनर हैं बीजिंग एयरपोर्ट को बनाने वाली, उनके ज़रिए एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी सर्कुलेट किया जा रहा है। उसके साथ ही लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर आपके पास अपना कुछ बताने के लिए नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो एडवर्टाइजिंग के लिए फ़ोटो इस्तेमाल किए गए, उसमें आपने देखा किस तरह से कोलकाता का एक पुल दिखाया गया, फैक्ट्रीज़ जो है वो विदेश की बताई गई और उसके बाद उसको उत्तर प्रदेश का बता करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार के एक एडवर्टाइज में एक डैम के फोटो दिखाए गए जिनको उत्तर प्रदेश का बताया था, जबकि वो दूसरे प्रदेश का था। इसी तरह से ये एयरपोर्ट के डिज़ाइन को लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और कल से ही सोशल मीडिया पर बीजेपी के लीडर्स के स्क्रीनशॉट शेयर करके सवाल किया जा रहा है कि आखिर बीजिंग के एयरपोर्ट को आप जेवर एयरपोर्ट की डिज़ाइन किस तरह से बता सकते हैं। और उसको लेकर सभी लोगों ने ऐतराज़ जताया है। खुद संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने सवाल किया है कि जब आपके पास गिनाने को कुछ नहीं होता तो चीन की ही तस्वीर दिखानी पड़ती है। लोग गन्ना गन्ना कर रहे हैं, भाजपाई जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं। ये आखिरी लाइन जो संजय सिंह ने कही है वो साबित होती है सच इस वजह से कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन की जो स्पीच है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की, उस स्पीच का एक पार्ट मैं आपको सुनवाना चाहूँगा जिसमें बात होनी चाहिए थी डेवलपमेंट की, बात होनी चाहिए थी कि इस एयरपोर्ट के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिकल क्या असर पड़ेगा, खासतौर से नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में प्रॉपर्टी के रेट कितने बढ़ जाएंगे, उसके अलावा कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन वहां पर फिर जिन्ना का जिक्र किया गया क्योंकि बार बार उत्तर प्रदेश के जो अपोजिशन के लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जिन्ना का नाम लेकर के अपनी नैया पार लगाना चाहती है, लेकिन हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सुनिए एक छोटा सा वीडियो योगी आदित्यनाथ का। अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि यह देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। तो इस तरह के बहुत सारे शॉट्स जो, जैसा कि मैंने अभी कहा था, तमाम बीजेपी नेताओं ने, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि छोटे से उसके अंदर क्लिप के अंदर हमने एक फोटो के अंदर तमाम ही स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखाने की कोशिश की है कि बीजेपी के न सिर्फ नेता बल्कि जो सरकारी अकाउंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के, उनके ज़रिए भी इस पिक्चर को बाकायदा शेयर किया गया और ये बताया गया कि जेवर एयरपोर्ट का ये खाका है, जेवर एयरपोर्ट का ये नक्शा है और इसी की तर्ज पर जेवर एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माई गवर्नमेंट हिंदी के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उसमें यह बताया गया कि एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने साथ 35,000 करोड़ रुपए का निवेश भी लाने जा रहा है। इससे 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और क्षेत्र में विकास की गति भी बढ़ेगी। अब इस रोजगार का जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसको लेकर भी मैं आपको एक, आप टीवी स्क्रीन पर अपने देख रहे होंगे, अमर उजाला का ये 3 स्क्रीनशॉट्स हैं। कल रवीश कुमार ने अपने शो में
इस पूरे आंकड़ों का खुलासा किया था और यह बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से इन आंकड़ों को फर्जी गढ़ा गया है और ये आंकड़े किस आधार पर बनाए जाते हैं। बाकायदा एक डिटेल रिपोर्ट रवीश कुमार ने अपने शो में कल दिखाई थी। कुछ स्क्रीनशॉट्स, अमर उजाला के 3 स्क्रीनशॉट्स हैं जो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे हैं। किस तरह से इस स्क्रीनशॉट को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया, अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरह से सरकार के जो कामकाज है उसको किस तरह से बढ़ा करके पेश करती है, क्योंकि उसके लिए उनको एक बड़ा रेवेन्यू मिलता है। अमर उजाला एक जगह लिखता है कि यूपी सरकार ने कहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, 25 को प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास। वहीं दूसरी खबर में, अमर उजाला की ही आप दूसरी खबर देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, इसमें यह कहा गया कि नोएडा एयरपोर्ट से 5.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। तीसरी ही खबर अमर उजाला की है, देश में सबसे कमाऊ होगा नोएडा एयरपोर्ट, 7 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। यानी ये बढ़ता गया, पहले में 1 लाख, उसके बाद 5.5 लाख, उसके बाद 7 लाख, यानी लगातार बढ़ोतरी खबरों में अमर उजाला की देखने में मिली। अब लोग ये कह रहे हैं इस स्क्रीनशॉट को शेयर करने के बाद कि आखिर कौन सी खबर को सही माना जाए, और तीनों खबरें एक ही अखबार की हैं, तीनों खबरें एक ही न्यूज़पेपर की हैं, तो किस खबर को सही माना जाए। यानी बिल्कुल झूठ परोसने में पहले यह देखा जाता था कि नेता झूठ बोला करते थे, अखबारों में इस तरह की खबरें नहीं मिलती थी, बाकायदा उनकी पुष्टि की जाती थी। और जाहिर सी बात है, एक ही अखबार 3 तरह की आंकड़े किस तरह से दे सकता है? क्या उसने सब अपने पाठकों को बेवकूफ़ समझ रखा है? लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन में होती हैं और कहीं ना कहीं सामने आ जाती हैं, और फिर उसके बाद पूरी तरह से इस तरह के लोग एक्सपोज हो जाते हैं। तो इस खबर में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरह से इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब देश के तमाम एयरपोर्ट प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं प्राइवेट लोगों को, जितने बड़े एयरपोर्ट हैं इंडिया के, यहाँ तक के रेलवे स्टेशंस, रेलवे की प्रॉपर्टी सब प्राइवेट हाथों में जा रही है, तो ऐसे में इतने बड़े एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन और उसके बाद ये दावा करना कि इतने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या वो सरकारी रोजगार होगा या प्राइवेट रोजगार की बात की जा रही है? इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया जा रहा है। और जिस तरह के आंकड़े बता करके कि इतना इन्वेस्ट आएगा, इतना पैसा आएगा बाहर से, कहीं ना कहीं अपनी तमाम बातों को सिद्ध और सच साबित करने की कोशिश बीजेपी सरकारें करती रहती हैं। जिस तरह से जब फॉर्म लॉ लाए गए थे तीनों, तो उसको मास्टर स्ट्रोक बताया गया था नरेंद्र मोदी का, तमाम चैनलों ने उसको चलाया कि एक मास्टर स्ट्रोक, और इससे किसानों की आमदनी 2 3 गुनी हो जाएगी, बाकायदा आंकड़े बताए गए। लेकिन जब किसानों के आंदोलन के आगे सरकार झुकी और सरकार को ये लगा कि अगर इस आंदोलन को ख़त्म नहीं किया गया तो कई राज्यों में सरकार नहीं बन सकती, तो उसके बाद जब इस बिल को रोल बैक किया, वापस लिया गया, तो उस वक्त भी तमाम चैनलों ने, तमाम अखबारों ने जो हेडिंग लगाई वो यही लगाई कि प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक। यानी आप बिल ला रहे हैं तब भी मास्टर स्ट्रोक, अगर आप हटा रहे हैं तब भी मास्टर स्ट्रोक। तो कितनी चाटुकारिता ये टीवी चैनल्स या अखबार करेंगे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। सब लोग जानते हैं, पूरी तरह से ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। और जब पब्लिक के सामने कोई मीडिया का आदमी जाता है, ख़ासतौर से इस तरह के लोग, इस तरह के गोदी मीडिया के लोग, सोशल मीडिया की अगर आप बात छोड़ दीजिए, तो उनके हाथ में माइक देख करके लोग उनको दौड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता की गरिमा थी वो पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।